Hello, dear student. Assalamu alaikum. So today we will discuss about nervous coordination MCQ of a past paper. Okay. So आज हमने जो है पास पेपर को डिस्कस करने हैं जो पिछले सालों से जो भी मतलब के टेस्ट्स हो चुके हैं उनमें MCQs जो है उनकी एडिशन मतलब के हुई है। जो भी एमसीक्यूज़ पिछले सालों से रिपीट हो रहे हैं मैंने जो है वो पास पेपर इकट्ठे किए हैं। सो मैंने जो है पिछले दिनों में जो भी मतलब के सिलेबस स्टार्ट किया था जो भी मतलब के जैसे फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी के बात करें तो हमने जो है उसका सारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया था। ओके, देन उसके बाद हम बात करें सेकंड ईयर बायोलॉजी का तो हमने जो है फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे पास होम्योस्टेसिस, देन वो एमडीकेट और एंट्री टेस्ट जो भी मतलब होता है बीएससी नर्सिंग का एंड अदर प्रोग्राम्स में जो भी मतलब के उनमें से एमसीक्यूज जो है नहीं निकाले जाते। ओके, सो बात को समझिए। सो देन उसके बाद हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था एमडीकेट के हिसाब से और बीएससी नर्सिंग के हिसाब से। सो हमारे पास जो था वो हमारे पास मोमेंट स्केलेटल एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट था चैप्टर फर्स्ट चैप्टर। ओके, सेकंड ईयर बायोलॉजी का। देन हम ये सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अभी कुछ मिनटों में मैं आज आपको ये एमसीक्यूज है जो स्टार्ट करवाने जाऊंगा। ओके, सो मतलब के जो भी बायोलॉजी का सिलेबस था मैंने फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ। देन उसके बाद जो है सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। देन उसके बाद ये सेकंड चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन। देन उसके बाद हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन जो थर्ड चैप्टर होगा हमारी एमडीकेट से रिलेटेड जो भी मतलब के एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो काइंडली वो देखें ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो वो आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का भी, जहाँ से आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ फेसबुक की लिंक भी दी गई है। सो आप यहाँ भी जो भी मतलब के अनाउंसमेंट जो भी एडमिशन के रिलेटेड जो भी मतलब की अपडेट आती है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है। ओके, देन बात करें केमिस्ट्री की तो हमने केमिस्ट्री का सिलेबस भी स्टार्ट किया था। उसके भी 6 चैप्टर जो हैं हमने करवा चुके हैं फर्स्ट ईयर का। देन उसके बाद हम सेकंड ईयर को स्टार्ट करेंगे। सो पहले फर्स्ट ईयर का जो है 5-6 चैप्टर और रहेंगे। देन उसके बाद हम सेकंड ईयर का केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो देन बात करें फिज़िक्स की तो हमने जो है फिज़िक्स का पोर्शन भी स्टार्ट किया था, उनमें से भी 5-6 चैप्टर करवा चुके हैं। देन उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि वो भी कंप्लीट हो जाए। देन उसके बाद जो है हम सीधा सेकंड ईयर फिज़िक्स पे बात करें। ओके, सो मतलब कि इंशाल्लाह काम हो रहा है। सो कुछ दिनों में पिछले दिनों में जो है बीएससी नर्सिंग की टेस्ट होने जा रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज कल जो है वो हो चुकी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट जो है नमूने से मतलब के सुठे वे से जो है IBS अखर वालों ने जो है वो कनेक्ट करवाई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सुठे तरीके से मतलब कि मुझे पता चला कि उनकी जो है मैनेजमेंट बेहतरीन थी। ओके, सो मतलब कि STS वालों ने जो भी टेस्ट करवाई वो बेहतरीन और मतलब कि सिंपल सा टेस्ट थी। मीन्स मॉडरेट भी थी एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही मिक्स थे। ओके, सो मैंने देखा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जो भी मतलब के नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके हैं पिछले ईयरों से। ओके, सो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन डेट इन द हाइंड ब्रेन। ओके, सो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन इज ऑफ द हाइंड ब्रेन। सो इनमें से कौन सा जो पार्ट है ब्रेन का वो हमारे पास वो हाइंड ब्रेन का है। सो दिस इज कॉल्ड, आप सभी जानते होंगे, हाइपोथैलेमस इसका पार्ट नहीं होता बिल्कुल। देन बात करें हम सेरिबेलम की, सो दिस इज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ओके, सो सेरिबेलम जो होता है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। सो कार्पस ल्यूटियम, स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे पास मिड ब्रेन जैसे लॉन्ग होते हैं। हाइंड ब्रेन, सो देख सकते हैं आप यहाँ
cerebellum is the part of hind brain. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ. if there if there is an injury in the hypothalamus region, so हमारे पास जो है इंजरी हो रही है hypothalamus में, इसके रीजन में, रीजन ऑफ ब्रेन, इट द मोस्ट लाइकली इज इफेक्ट. सो इनमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट जो होता है वो इफेक्ट होगा. सो दिस इज कॉल्ड, हम यहाँ देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर डिफेक्ट होगा, या डिसीजन मेकिंग भी डिफेक्ट होगा, या कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन जो है वो हमारे पास वो चला जाएगा, वो डिफेक्ट हो जाएगा. देन बात करें हम डी की, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगी. सो इनमें से एक ऑप्शन है जो हमें चुनना है. सो इंजरी ऑफ हाइपोथैलेमस में जो भी इफेक्ट आए, जो भी उसमें डिफेक्ट आए, सो उसके हिसाब से हमें जो नुकसान पहुंचेगा वो हमारे पास रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है वो हाइपोथैलेमस होती है. सो दिस इज इफेक्ट बाय द हाइपोथैलेमस, ओके, ड्यूरिंग इंजरी. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. This cranial meninges is in close proximity in the brain tissue. So हमारे पास cranial meninges की जो close proximity brain होती है, ब्रेन के टिश्यू होते हैं, वो हमारे पास ड्यूरामेटर होते हैं, या पिरामेटर होते हैं, या ऑर्किनेट होते हैं, या स्कल टिश्यू होते हैं. सो इनमें से एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है, सो हमें वो चुनना है. सो दिस इज कॉल्ड एज बी, पिरामेटर इज द cranial meninges in close proximity of the ब्रेन टिश्यू. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. दिस इज द आउटर मोस्ट क्रेनियल अपेंडेजेस. सो हमारे पास आउटर मोस्ट जो हमारे पास होता है, आउटर मोस्ट क्रेनियल अपेंडेजेस, सो वो हमारे पास कौन सा होता है? ड्यूरामेटर, नॉट पियामेटर. दिस इज कॉल्ड एज इनर मेटर. देन उसके बाद ड्यूरामेटर, पियामेटर, आर्किनोमेटर लास्ट वन होता है. देन उसके बाद स्कल, देन अर्किनोइड. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है. जो आउटर मोस्ट लेयर होता है क्रेनियल अपेंडेजेस का, वो हमारे पास ड्यूरामेटर होता है. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. This part of brain, okay, this part of the human brain is also known as the emotional part of brain, that is known as epithalamus, limbic system, Broca area, या corpus luteum. So in which correct option हमारे पास कौन सा होगा? जो ब्रेन का पार्ट है, देन उसके बाद जो है हमारे पास इमोशनल ब्रेन होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज limbic system, not a corpus luteum, not a Broca area, not a epithelium. So in which correct option B, limbic system. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ. Okay, नंबर 6 की बात करें तो which of these function will be affected if the medulla oblongata is damaged. So इनमें से कौन सा हमारे पास फंक्शन होता है जी जो इफेक्ट होता है? दिस इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लिंगेटा की वजह से जो डैमेज करता है, वो विजन को डैमेज करता है, या थर्मो रेगुलेशन को करता है, जन मेमोरी को करता है, या टेक्टाइल सेंसेशन को जो है हमें जो हमारे डैमेज करता है. सो मेडुला ऑब्लिगेंडा आप सभी जानते होंगे कि विजन को जो है ये डिफेक्ट नहीं करता, थर्मो रेगुलेशन का काम नहीं होता इसका, मेमोरी को ये कम नहीं करता. सो इनमें से हमारे पास जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी होगा. ओके, टेक्टाइल सेंसेशन. ओके, डेट अंडर द मेडुला ऑब्लिगेंडा इज डैमेज. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. ओके, okay, nasal granules present in the nervous are made up of protein, ribosomes, RNA या DNA. सो आप सभी जानते होंगे कि नेजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट तो होते हैं न्यूरॉन में, देन वो बने हुए होते हैं हमारे यहाँ राइबोसोम से. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन B, ribosomes, nasal granules are present in neurons that made up of ribosomes. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ. Okay, what part of the neuron is sometimes myelinated? So इनमें से कौन सा पार्ट जो होता है न्यूरॉन का वो समटाइम माइलिनेटेड होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज
axon, not soma, not dendrites, not soma, not axon hillock. Okay, सो ये रिसीव करता है डेंड्राइट्स अदर न्यूरॉन से मैसेज। सो डेंड्राइट्स का ये फंक्शन होता है। सो मेलानिड का जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन समटाइम मेलानेटेड होता है, सो वो हमारे पास एक्सॉन का काम होता है। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, 9 की बात करें तो द माइलिन शीट इज ड्राइव फ्रॉम द माइक्रोग्लिया, न्यूरोग्लियल सेल, शवन सेल्स या नर्व सेल्स। सो माइलिन शीट इज ड्राइव फ्रॉम यू नो वेरी वेल न्यूरोग्लियल सेल। ओके, सो माइलिन शीट होती है वो ड्राइव फ्रॉम होती है न्यूरोग्लियल सेल से। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। निजल्स ग्रेन्यूल्स और फाउंड इन, ओके, सो निजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास फाउंड किए जाते हैं नर्व सेल्स में, या वाइट ब्लड सेल्स में, या रेड ब्लड सेल्स में, या प्लेटलेट्स में। सो निजल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन nerve cells, not white blood cells, not red blood cells, not platelets, so only found in nerve cells. Okay, then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of these is a disease of the myelin sheet? So इनमें से कौन सी जो है myelin sheet की डिजीज होगी? So वो हमारे पास पोलियो होगी, या लेप्रोसी होगी, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी, या अल्जाइमर होगी। So इनमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। leprosy is a disease that occur in myelin sheet. So in which correct option is B, leprosy. Okay, then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो 12 में कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ऑल ऑफ दिस। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, ऑल ऑफ अबोव। सो नर्व सेल सिस्टम जो होता है वो हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। सो कंसिस्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो नर्व जो होते हैं वो ब्रेन के हो या स्पाइनल कॉर्ड के हो, सो दिस इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबोव। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 13 में कह रहे हैं कि which nerves are attached to the brain and emerge from the skull. सो वो कौन सी हमारे पास नर्व्स होते हैं जो अटैच होते हैं हमारे ब्रेन के एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल से। सो वो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होते हैं, नॉट क्रेनियल नर्व्स। देन स्पाइनल नर्व होते हैं, नॉट स्पाइनल नर्व्स। जो थोरेसिक होते हैं, नॉट थोरेसिक नर्व। सो स्क्रल nerves is attached with the brain and emerge from the skull. That nerve is known as skull nerve. Okay, then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the unit of nervous system? So इनमें से कौन सा यूनिट होता है nervous system का? So this is called as neuron is the basically unit of nervous system, and brain is not a nervous system is a unit. Then spinal cord is not a unit of nervous system. Then nerve is not a unit of neural system. So only neuron is the unit of nervous system. Okay, so then चलते हैं next MCQs की तरफ। 15 की बात करें तो इन आवर बॉडी इनवॉलंटरी एक्शन और कंट्रोल बाय मेडुला इन हाइंड ब्रेन, मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला इन मिड ब्रेन। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज इनवॉलंटरी जो होता है वो मेडुला होता है, देन उसके बाद हाइंड brain. So in which correct option is A, medulla in hind brain that control the involuntary action. Okay, in which correct option is A, medulla in hind brain. Then चलते हैं next MCQs की तरफ। Okay, so 16 की बात करें तो those reflex action which involve brain are called as. So those reflex action involve होते हैं brain के, so this is called as हमारे पास स्टिमुलस होता है, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं, या स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, या रिफ्लेक्स होते हैं। सो इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, सो स्पाइनल रिफ्लेक्सेशन इज दी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
17 की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ओके जो ओरिजिनेट होता है वो किस पार्ट ऑफ ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज मेडुला, सेरिबेलम, पॉन्स और सेरिब्रम। सो दिस इज कॉल्ड एज सेरिबेलम। सो सेरिबेलम जो होता है उसके हमारे पास जो पिछला हिस्सा जो है हमारा लास्ट का हिस्सा बॉडी का ओके पीछे वाला हिस्सा जो होता है सेरिबेलम उसका जो है पार्ट जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें से ओरिजिनेट होता है जो ये ब्रेन का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड एज cerebellum, not a medulla, not a pons, not a cerebrum. Cerebrum is the outer part of brain. That part is known as largest part of brain. Okay, जिसको हमने नाम दिया टीलोनसेफेलन जो है वो भी इसका ही नाम है, ब्रेन का आउटर पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है। ओके देन सेरिब्रम भी। देन चलते हैं 18 की तरफ। 18 की बात करें तो निजल्स ग्रेन्यूल्स और प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ओके सो निजल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं और प्रेजेंट होते हैं विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन के। सो विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, ये हमारे पास नहीं होता। देन माइलिन शीट की बात करें और डेंड्राइट्स की बात करें या सोमा की तो माइलिन शीट में भी नहीं होता, डेंड्राइट्स में नहीं होता, सो सोमा में होता है। ओके सो nasal granules are present in which part of the neuron? That part of neuron is known as soma. Soma having nasal granules are present that part of neuron. Okay then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके सो 19 की बात करें तो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। सो मैक्सिमम जो हमारे पास स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की सो वो 100 से हमारे पास 120 होती है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो 120 ही होगा। सो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज नोन एज 1 to 120। ओके सो यहाँ सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन चलते हैं 20 की तरफ। ओके सो 20 में देखिए कि माइक्रोस्कोपिक गैप्स बिटवीन द न्यूरॉन एंडिंग called as known as synapse. So synapse is a part of brain having ब्रेन का पार्ट नहीं होता लेकिन एक फंक्शन होता है ब्रेन में जो हमारे पास नर्व इम्पल्स जाती है वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन मींस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से हमारे पास एक नर्व इम्पल्स जाती है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरॉन तक। सो प्री से पोस्ट से आना सो दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्स का एक फंक्शन होता है जिसमें एक गैप होता है जिसको नाम दिया जाता है साइनेप्स। देन ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, यहाँ ये सारा प्रोसेस लगा हुआ होता है और यहाँ डॉट्स देते जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ ये प्री से जो है साइनेप्स जो होता है वो न्यूरॉन जो होते लेकर आते हैं पोस्ट के साइनेप्स में। सो यहाँ रिसेप्टर लगे हुए होते हैं बेरो रिसेप्टर, यहाँ उसको नाम दिया जाता है। सो ये सारा प्रोसेस जो है एक फंक्शन है बाकायदे सा साइनेप्स से रिलेटेड। देन उसके बाद जो हम बात करें गैप्स की सो दिस गैप इज नोन एज न्यूरॉन एंड साइनेप्स। ओके सो ये प्री से पोस्ट तक जो आते हैं न्यूरॉन इनमें से जो गैप होता है उस गैप को हम मानते हैं दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके सो 21 में कह रहे हैं कि सीक्रेटिन इज अ हार्मोन। सीक्रेटिन इज अ हार्मोन दैट प्रोड्यूस बाय स्टमक, लिवर, पेनक्रियास या डिडनम। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास D duodenum. Secretin is a hormone that produced by duodenum. Okay, not a stomach, not a liver, not a pancreas. Only this function is known as duodenum. Then चलते हैं next एमसीक्यूज की तरफ। 22 की बात करें तो this hormone is responsible for fight and flight. डेट हार्मोन इज नोन एज। सो आप सभी जानते होंगे को जो हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट जो होता है वो हमारे पास एक हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको नाम दिया जाता है थायरोक्सिन एंड मेलाटोनिन। दिस इज वेरी रॉन्ग। इंसुलिन ग्लूकागोन भी नहीं होते हैं। सो इनमें से हमारे पास एपिनेफ्रॉन एंड नॉर एपिनेफ्रॉन का फंक्शन होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाके दिखाते हैं फाइट एंड फ्लाइट में। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
ओके, सो 29 की बात करें तो दिस हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। सो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है सीक्रेट नहीं होता हाइपोथैलेमस से। सो दिस इज कॉल्ड, हम बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन की तो ये भी हमारे पास सीक्रेटेड होता है हाइपोथैलेमस से। देन हम बात करें तो CRH की, तो ये भी हमारे पास हाइपोथैलेमस में से जो है सीक्रेट होते हैं। थर्ड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है, कार्टिकोथायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है इससे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट हाइपोथैलेमस में से नहीं होता, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है सीक्रेट होता है। सो दिस हार्मोन इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, देन 24 की तरफ चलते हैं। अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो 24 की बात करें, सो दिस इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सा हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। देखिए कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। देन बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की तो ये भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सम लेक्रीमल, दिस इज कॉल्ड इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। Lacrimal is a exocrine gland, not a endocrine gland. So in which correct option is C, lacrimal. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। ओके, 25 की बात करें तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, insulin and glucagon are in nature. So this is called as protein nature, not a amino acid derivative, not a polypeptide, not a steroid. So only insulin and glucagon is a protein in nature that function in diabetes mellitus, okay, and sugar. Then चलते हैं next MCQs की तरफ। ओके, 26 की बात करें तो विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन। वो हमारे पास कौन सा प्लांट होता है, जैसे हमारे पास एक हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन जो प्रोमोट करता है हमारे पास सेल डिवीजन की। दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनिन हार्मोन। दिस हार्मोन इज for the responsibility in plant hormone that promote the cell division. That hormone is known as cytokinin hormone. Okay, not other. Then चलते हैं next MCQs की तरफ। ओके, 27 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो हमारे पास पेनक्रियाज होता है जो एक्सोक्राइन भी सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन भी सीक्रेट करता है। दिस हार्मोन इज नोन एज endocrine and exocrine by the pancreas. Okay, not a thyroid gland, not a adrenal gland, not a liver, only in pancreas. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। ओके, 28 की बात करें तो विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन। वो कौन सा ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को। डेट हार्मोन इज नोन एज डेट ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड या हाइपोथैलेमस या एड्रिनल ग्लैंड। आप क्वेश्चन को जरा समझें, विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन। डेट हार्मोन इज नोन एज pituitary gland, not a thyroid, not a hypothalamus, not a adrenal gland. Only growth hormone by secreted the pituitary gland. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। ओके, 29 की बात करें तो एडियाबेटिक पेशेंट सफर फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। एडियाबेटिक पेशेंट जो होता है वो सफ़र करता है फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। डेट हार्मोन इज नोन एज थायरोक्सिन, दिस इज नॉट testosterone, this is very not, then estrogen, this is not, then in which correct option is C, D, insulin. Okay, diabetic patients suffer from deficiency of which hormone. That hormone is known as insulin, not a estrogen, not a testosterone, not a thyroxine. Okay, only by the responsibility for hormone, that hormone is known as insulin in deficiency of hormone. Okay, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
ओके, सो ये लास्ट एमसीक्यूज है। इसके बाद जो है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा। इंशाल्लाह उसको हमने जो है कल डिस्कस करना है। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। सो इनमें से कौन सा हमारे पास जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिकली वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है जो डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स में। सो टेस्टिस भी पेयर्स में होते हैं। देन बात करें ओवरीज की तो वो भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड तो हैं, लेकिन ये पेयर्स में है। ये यहाँ पेयर की बात नहीं, ये डज नॉट पेयर की बात कर रहा है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, देन एड्रेनल ग्लैंड। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। So this is called as adrenal gland, not a pituitary gland, not a testosterone, not a ovary. So in which correct option हमारे पास कैसा होगा। सॉरी, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। ओके, सो ओनली इन सिंगल। सो हमारे पास टेस्टिस भी जो होते हैं वो भी पेयर्स में होते हैं। दो टेस्टिस होते हैं मेल में। देन उसके बाद ओवर की बात करें तो फीमेल में भी दो होती हैं, एक लेफ्ट और राइट। देन एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो वो भी हमारे पास दो होते हैं। ओके, इस टर्म्स यहाँ लगा हुआ होता है एक। देन उसके बाद ये दोनों लगे होते हैं। सो सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड में होता है। देन पिट्यूटरी की बात करें तो ये हमारे पास सिंगल होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ओके, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।